मुरादाबाद में अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही से बदले शव। एक निजी अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दो अलग अलग समुदाय के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों को शव देते वक्त बदल दिए गए। अस्पताल स्टाफ ने कोरोना पॉजिटिव मरीज नासिर की मौत के बाद उसके परिजनों को राम प्रसाद का शव सौंप दिया और राम प्रसाद के परिजनों को नासिर का शव सौंप दिया, जिसके बाद रामपुर से आए नासिर के परिजनों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक नासिर के शव को मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की शाह बुलाकी साहब की जियारत के पास के कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज से दफन कर दिया। वहीं अस्पताल की तरफ से राम प्रसाद के परिजनों को दिया गया नासिर का शव लेकर जब परिजन दिल्ली रोड के लोको शेड मोक्षधाम पर पहुंचे तो वहां शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 4 घंटे तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब उनका चिता जलाने का समय आया तो उन्होंने शव उठाकर जैसे ही चिता पर रखना शुरू किया तभी राम प्रसाद के परिजनों को ऐसा लगा कि शव काफी हल्का है, क्योंकि राम प्रसाद की आयु 61 वर्ष की थी और उनका वजन काफी था। लेकिन जिस शव को वह लोग राम प्रसाद का शव समझकर चिता पर रख रहे थे वह शव मुश्किल से 40 से 45 किलो के वजन का था और उसकी लंबाई भी कम थी। शक होने पर राम प्रसाद के परिजन पवित्र कुमार ने शव का चेहरा खोलकर देख लिया। तब उन्हें विश्वास हो गया कि यह शव तो राम प्रसाद का है ही नहीं। इसके बाद परिजन कॉस्मोस अस्पताल पहुंचे, जहां कॉस्मोस अस्पताल के स्टाफ ने राम प्रसाद के परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तब परिजनों ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद मांगी। अस्पताल में शव बदलने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी ने जानकारी कर रामपुर के नासिर के परिजनों को कॉल कर बुलाया और नासिर का शव एम्बुलेंस में रखवाकर शमशान घाट से कब्रिस्तान भिजवाया। अब पुलिस नासिर के स्थान पर कब्र में दफन राम प्रसाद का शव निकलवा कर राम प्रसाद के परिजनों को देगी और नासिर का शव मुस्लिम रीति रिवाज से उनके परिजन एक बार फिर दफन करेंगे। मौके पर पहुंचे एसडीएम का कहना है कि जांच कराई जा रही है और अस्पताल के जो कर्मचारी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी एक्सचेंज होने का प्रकरण संज्ञान में आया था, तो सूचना पर तत्काल हम सीओ सिविल लाइन अस्पताल पहुंचे, जहां से एक पक्ष के परिजनों से बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पूरी बताई घटनाक्रम और फिर हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पे दूसरी डेड बॉडी अभी निकाली जा रही और दोनों को ही जो ओरिजिनल पक्ष है उसकी बॉडी अभी थोड़ी देर में हस्तगत कर दी जाएगी। जहाँ तक ये मामला है कि बॉडी एक्सचेंज कैसे हुई, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप ट्रिपल लेयरिंग में पैकिंग होती है, इसलिए जो अस्पताल प्रशासन से भूल हुई उसकी जाँच करा करके जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके के बंगला गांव में रहने वाले 61 साल के राम प्रसाद को 16 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ा था। परिजन उन्हें कांट रोड पर कॉस्मोस हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे। अस्पताल ने पहले राम प्रसाद का कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। उसके बाद अस्पताल ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत राम प्रसाद का इलाज शुरू कर दिया। 19 अप्रैल को राम प्रसाद का इलाज के दौरान निधन हो गया। अस्पताल ने राम प्रसाद के परिजनों को सूचना देकर 20 अप्रैल की शाम उन्हें राम प्रसाद का शव सौंप दिया। इसी दौरान इसी हॉस्पिटल में रामपुर के 45 साल के नासिर का भी कोरोना पॉजिटिव आने पर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान नासिर का भी निधन हो गया। अस्पताल की लापरवाही से दोनों ही शवों को बदल दिया गया। गनीमत यह रही कि नासिर का शव दफन किया गया था, जो अब वापस कब्र से निकालकर राम प्रसाद के परिजनों को दे दिया जाएगा। यही गलती अगर राम प्रसाद के परिजनों के साथ पहले हो जाती, अगर वह नासिर के शव को राम प्रसाद का शव समझकर अंतिम संस्कार कर देते और बाद में नासिर के परिजनों को यह पता चलता कि जिसको वो दफन कर आए हैं वह नासिर नहीं बल्कि राम प्रसाद का शव है और नासिर के शव को राम प्रसाद का शव समझकर उनके परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है, तो वो पूरी जिंदगी इसी अफसोस में रहते कि वो अंत में अपने परिजन को मिट्टी भी नहीं दे सके। अब इस मामले में एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी जांच कर घटना के जिम्मेदार आरोपी अस्पताल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आगे कभी इस तरह की घटना दोबारा ना हो। उसको कोविड का पॉजिटिव बता करके इन्होंने ये कह दिया कि वो आपका कोरोना पॉजिटिव है पेशेंट, उसको आइसोलेट में डाल दिया और कल शाम इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है। जब बॉडी लेने की बात आई तो आज सवेरे हमें 2 बजे बॉडी 2:30 बजे करीब बॉडी इन्होंने हमें दी है और ये कहते हुए हमें वहाँ से कह दिया कि ये बॉडी आपकी है, आप लेकर के जाओ, इसका जल्दी से अंतिम संस्कार करो, चूँकि कोविड की बॉडी है। हमने ये कहने का प्रयास करा कि कम से कम आप शनाख्त तो करा दीजिए किसकी बॉडी है। उन्होंने शनाख्त नहीं कराया और गाड़ी बंद करके हमें सीधे मोक्षधाम के तरफ रवाना कर दिया।
4 घंटे मोक्ष धाम में लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हमने चिता सजाई, लकड़ियाँ लगाई। उसके बाद जब हम बॉडी को रखने चले तो बॉडी का साइज और लंबाई हमारे पेशेंट से बहुत ज़्यादा कम थी, उसका वेट भी कम था। तो जब वो बॉडी को हमने देखा तो कि वो नौजवान की बॉडी थी जिसकी उम्र 40 और 45 साल की थी, और हमारे जो पेशेंट की उम्र थी वो 61 वर्ष की बॉडी थी। तो जब हमने इस बात का अस्पताल वालों से कांटेक्ट करा कि भैया आपने ये हमारी बॉडी नहीं दी है, हमारी बॉडी कहाँ है, तो उसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, और ये कहते हुए हमें डांट दिया कि कोविड का मामला चल रहा है, जो बॉडी हमने आपको दी है चुपचाप उसी का दाह संस्कार करो और चलते बनो। जब हमें इस बात का बुरा लगा, मैंने कि भैया ये तो किसी नासिर साहब की बॉडी है, इसकी भी तो माँ तड़प रही होगी अपने लाल के लिए। तो ये लोग ये चाहते हैं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं एक मुसलमान को जला दूं और एक मुसलमान मेरे हिंदू भाई को दफन कर दें। ये अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है। तो मैंने प्रशासन की मदद ली, मैंने 112 नंबर पे जब फ़ोन किया तो प्रशासन ने अपनी सारी मुस्तैदी छोड़ के बहुत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया है। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने अपनी बिल्कुल एड़ी तक का जोल लगा करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन उससे कॉस्मोस के अस्पताल वालों से जो रेस्पेक्टेड व्यक्ति थे उनसे बात करी है, उसके बाद उसका नंबर वगैरह लिया है। दूसरी पक्ष का बॉडी हमारी दफन कर दी गई है चक्कर के मिलक कब्रिस्तान में। अब वो हमारी बॉडी को प्रशासन द्वारा निकाला जा रहा है। जब हमें बॉडी वो मिल जाएगी तो तब जाकर के हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।